आदाब, नमस्कार। मुझे लगता है कि जर्नलिस्टों के बीच में बैठ कर के स्पीच देना मुनासिब नहीं है। पहली बात समझ लीजिए, मेरा एक अपना तरीक़ा रहा है। जो वोट ऑफ थैंक देना था तमाम बिहार के लोगों को, वो उवैस अंबर साहब ने दिया और जन सुराज के बानी लोगों में हैं, हम अभी शामिल हुए हैं। और इस पे अगर आप कुछ जानना चाहें तो बताना ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम जर्नलिस्टों के सामने कोई स्पीच दें, ये बेहतर नहीं होगा। बहरहाल जो कुछ इन्होंने कह दिया, आप में से किसी को कोई कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो तो आप हमसे पूछिए, यकीनन हम आपको उसका जवाब देंगे। सर ये बताएं, आपके प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि 36% वोट बीजेपी को जाता है, तो प्रशांत किशोर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों आगे वही बढ़ रहा है? इस 36% वोट के लिए वो क्यों नहीं उसको तोड़ना चाहते हैं? सिर्फ मुसलमानों के वोट को बंटवारे के लिए वो करना चाहते हैं इस तरह का काम, या आप बोलिए पूछिए। या वो बीजेपी के जो, क्योंकि वो भी पंडित जात से आते हैं, तो पंडित के वोट को वो क्यों नहीं कन्वर्ट करा रहे हैं जो सिर्फ मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ज़ियाउल हसन है, आवाज़ बिहार अखबार से। जी, ज़ियाउल हसन साहब, हम आपके इस पे सिर्फ ये जवाब देंगे कि शक करना छोड़ दीजिए। आपका नाम ही अपने आप में एक शक पैदा कर देता है। कितनी मीटिंगें उन्होंने बुलाई है, ये दिमाग में बिठाइएगा। उन्होंने सिर्फ अभी तक 2 माइनॉरिटीज़ की मीटिंग बुलाई है, ठीक है? इसके अलावा वो 50 मीटिंग कर चुके हैं। उसमें कितने मुसलमान शामिल हुए थे? अगर वो 10,000 की मीटिंग कर रहे हैं तो 500, 200, 800, 1000 ताइब उसमें शामिल होते थे। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? हाँ, मुसलमान बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे रह गया है। तमाम लोगों ने इनके साथ ज्यादती की है, उनको ठगा है, इसलिए ये पहले से ऑफर कर रहे हैं। इसलिए आपका ये सोचना और वो सोचना, कितने ब्राह्मणों के बारे में आप जानते हैं जो दूसरी पार्टी में इनके पास नहीं है? ज़रा नाम बताइए। अगर आप नामी गिरामी एक नई पार्टी बन रही है और उनकी सोच, उनकी फिक्र को आप पहले समझिए। इतना खुलेआम शायद कभी किसी पार्टी को बनते हुए आपने नहीं देखा होगा। इसमें वो हर आदमी को, आपको कहाँ करा कि 18 की जगह हम आपको 36 दे देंगे? वो ये ज़रूर कह रहा है कि हम 18% वालों को 18% की हिस्सेदारी देंगे, जो दूसरी पार्टियों में आपको नहीं दिया जाता। यही उसने कहा। तो ये इससे पहले तो 80-82% जो भी है वो बाकी लोगों को तो जोड़ ही रहे हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं तो क्या वो माइनॉरिटीज़ की सभा थोड़ी कर रहे हैं? हाँ, हम मुसलमान हैं तो आप इस ऐसे से हमसे पूछिए, हम अपने इसी हक की बात करें। हम इन तो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम इन जनरल पॉलिटिक्स करते हैं। तो आप लोगों का ये सवाल अपने आप में जो है ना, खुद आपको मशकूक करता है। पहली चीज़ ये, आप अपने अंदर वो हौसला रखिए कि जो आपके कौम के लोग यहाँ आए हैं वो बड़े बासलाहियत और बड़े समझदार हैं। ये बिकाऊ नहीं है, ये बड़े टिकाऊ भी हैं और बहुत मुस्तहकम हैं। तो अगर हम यहाँ पे हैं तो हम आपको इसका जवाब यही देंगे कि 80% से ज़्यादा वो अपने लोगों में जा रहे हैं। 36% अगर भाजपा का है वो, मान लीजिए वो उनका कैडर वोट है, तो बहुत अच्छे से गिना रहे हैं। आप तो देखिए उनसे कि कितने अच्छे से गिना रहे हैं इनके साथ। बाकी तो जो सारे लोग हैं इनके साथ आ रहे हैं ना। कई पार्टियाँ आपको अगले साल नजर आएंगी, खत्म हो गई। नाम लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं, प्रशांत जी से पूछ लीजिएगा। मेरा सवाल ये है, एक एक करके की बात आप किए। जी 18% के हिसाब से, जैसा प्रधान बता रहे हैं कि 40% में प्रत्याशी उतारूंगा, 18% के हिसाब से 242 यहाँ विधानसभा से कहता है, उस हिसाब से 42 होता है। 40 भाई 2 तो कम हो गया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। इंशाल्लाह उस वक्त जब टिकट बटेगा तो देखिएगा। अशफाक साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। कल हमारी आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति यादव से बात हुई, उन्होंने कहा, हमने प्रशांत किशोर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रशांत पांडे भाजपा की बी टीम है और उनका मुख्य टारगेट है कि किसी भी तरीके से धर्मनिरपेक्ष दलों को टारगेट करना, अल्पसंख्यकों को वोट को काटना। आप पूरी तरीके से भाजपा की बी टीम है, आपकी सारी की सारी फंडिंग भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, उनका अपना ये है, एक साल थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, वजूद में रहेंगे कि नहीं ये तो हम नहीं जानते। आप हमारे हौसलों को नहीं जानते, हम इतने ही कहेंगे। उनका अपना काम है। उन्होंने क्या किया, जो किया वो जवाब प्रशांत किशोर हमेशा मीटिंग में दे चुके हैं।
हम उनकी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। उनका काम है, कहते रहने दीजिए, वो तो यही कर करके सबको डराते रहेंगे। पहले बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान में दो लोगों का बड़ा अच्छा राज रहा है। एक लंबे ज़माने तक कांग्रेस का, उन्होंने मुसलमानों का जो वोट लिया, पर्टिकुलर मुसलमान पे, तो उन्होंने जनसंघ और आरएसएस, जनसंघ जो बाद में आरएसएस और अब भाजपा का डर दिखाया। आरजेडी वाले भी यही करते रहे, और ये जो है बीजेपी वाले मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं, ये डर दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर आपको गांधीवादी रास्ता दिखा रहे हैं, समझ में आया? इसलिए आप दिमाग में बिठा के रखिए कि साहब इनका जो सवाल है या बात है वो आवाम के बीच तक जा रही है। ये बात तो उनको कहें, अगर वो सेकुलर का ठप्पा लगा के रह रहे हैं तो ये बता दिए कि परिवार का ठप्पा खाली का नहीं लगा रहे। विधानसभा में, विधान परिषद में, सब जगह पे वही है। कौन दे रहा है पहले बताइए ना? पाटलिपुत्रा का पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी किसी थी, वहाँ से मीसा भारती जीती है। राज्यसभा की सीट जो 4 साल बची हुई थी, किसको दिया? उनके नेता ने पूर्णिया में क्या कहा, या तो हमको दीजिए या एनडीए को दीजिए। तो किसके स्पोक्स पर्सन थे पहले समझ लीजिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपनी जगह पे उनको जो समझ में आता है बोलने दीजिए। एक इनपुट मैं देना चाहूँगा इसमें सर के साथ, कि आपको ये बताया गया कि 243 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो जब हम इलेक्शन 243 सीट पर लड़ेंगे तो कहीं हमारा मुकाबला बीजेपी के कैंडिडेट से भी होगा, कहीं हमारा मुकाबला जेडीयू के कैंडिडेट से भी होगा, और कहीं हमारा मुकाबला आरजेडी के कैंडिडेट से भी होगा। पार्टियां बी टीम वो हैं जो किसी के साथ गठबंधन करके हमारे वोट बैंक को खराब करने का काम कर रही हैं। बी टीम वो हैं, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि सर ने कहा ना कि इंडिया को वोट दे दो या एनडीए को वोट दे दो, ये बात किसी जनसुराजी ने नहीं कही थी, उन्होंने कही थी, इसको याद रखिएगा। प्रशांत किशोर साहब जी तो वही कह रहे हैं कि आरजेडी जेडीयू का डर दिखाकर मुसलमानों का इकट्ठा कर रहे हैं। इस आरजेडी जेडीयू बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का इकट्ठा करती थी। हम बिहार के डेवलपमेंट को दिखाकर वोट की बात कर रहे हैं। हमने कभी भी किसी जाति और धर्म के ऊपर में वोट बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसी भी मीटिंग में नहीं किया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आओ बिहार के नौजवानों जो घर से बाहर निकले थे वापस आ जाओ। हम ये कह रहे हैं कि वो जो विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं वो अब बिहार को संवारने में कांधा दें। हम ये कह रहे हैं कि अब छठ मनाने आप अपने घर आ जाओ, रमज़ान की का इफ्तार और सहरी घर में खोलो। हम ये कह रहे हैं कि मजदूरी और मजलूमी को छोड़ बिहार सजाने के लिए, बिहार के निर्माण में अपना कांधा दो। बहुत हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके आने से आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है? कई चीज इस पे हम, ये तो वो लोग जाने जिनको नफा नुकसान देखना, हम तो सिर्फ अपनी कामयाबी की तरफ देखते हैं। हम तो माइनॉरिटी तो जा रहे हैं, अगर मान लिया आपके तो ज़्यादा चले जाएंगे आरजेडी को ही ज़्यादा, और आप तो अगेंस्ट सिर्फ आरजेडी के ही बोल रहे हैं, बाकी तो किसी के बोल नहीं। 243 सीट पे खड़ा होने वाली पार्टी सभी पार्टियों की मुखालफत कर रही है, जो बिहार में रहते हुए बिहार का विरोध कर ली, यहाँ से सब कुछ कर दी और यहाँ के लड़कों को बाहर भेज दी। उनके पूरे प्लान को आप पहले समझ लीजिए, समझ लेना। हमको क्या फ़ायदा है कि साहब वो पार्टी ख़त्म हो जाए, बन जाए। हम अपने को बनाने में लगे हैं, चूँकि हम बिहार हैं, हम बिहारियों को बनाने की कोशिश कर रही है, तो इतना कर रहे हैं। अशफाक भाई, आपकी भी एक पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस जनता दल, क्या उस पार्टी का इसमें इंतजाम करेंगे या खुद आप शामिल होंगे? हम तो पूरी टीम के साथ आ गए, खत्म हो गए। बहुत सारी पार्टियां बनती पार्टी मर्ज करेंगे या किस तरह से? मर्ज नहीं होती है पार्टी, पहले आप लॉ को समझिए ना। इलेक्शन कमीशन से कोई चीज़ जो रजिस्टर्ड होती है वो मर्ज नहीं होती। पूरी टीम यहाँ हो गई, आप देख नहीं रहे हैं साहब। बीजेपी कैसे आपकी खरीदती है? आप लोग के मदद से एक पार्टी का 12 MP है, 12 में 8 ले लिया तो चले आए, सब इधर हो गए, खत्म हुई बात। तो इससे ज़्यादा इस पर क्या पूछें? सर, एक सवाल उठता है, पिछले 34 साल से करीब लालू जी का 15 साल नीतीश जी का लगातार अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो बीजेपी के विरुद्ध में रहा है। प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, PR का काम करते थे, कैसे विश्वास किया जाएगा कि मुसलमानों को वोट मिलेंगे? अंधविश्वास को तोड़ने वाला हर आदमी पे विश्वास करना चाहिए। आपके जैसे सफल आदमी को सामने ला करके मुसलमानों को फिटकने की बात नहीं होती? हमको तो नहीं लग रहा, हम तो नहीं ठगने देंगे मुसलमानों को किसी भी जगह। आपका समाज में एक वजूद है। एक बात आप बात समझ लीजिए, प्रशांत जी के यहाँ सभी लोगों को, सभी को इज्जत दी जा रही है, समझ लीजिएगा।
ये वैसे लोग को नहीं ला रहे हैं जो गुंडे हैं, मवाली हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, माफिया हैं। ये जिनको ला रहे हैं वो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज से आते हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से उनका समाज में बहुत प्रतिष्ठा है और बहुत ज़्यादा मान है। ये और बात है कि वोट बैंक की राजनीति में कुछ कारणों से उनकी अपनी चीज़ें पहले सफल नहीं, तो जाहिर है एक साथ ज्वाइंट हो जाएंगे तब हम सफल होंगे। उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया, हर समुदाय कास्ट के बीच गए, लेकिन कहीं न कहीं मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हुई। जिस तरह से मुसलमानों का इजलास किया अभी, उस तरह से किसी और भी समुदाय या धर्म का इस तरह का इजलास होगा? एक बात समझिए, आपके दिमाग में जो बात आ रही है उसको दिमाग में बैठा लीजिए। वो कास्ट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि उनका नाम है प्रकाश पांडे, उनका नाम हुआ प्रकाश कुमार पांडे, ठीक है ना, प्रशांत किशोर पांडे, ये पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे। तो पांडे होना कोई जुर्म तो है नहीं। अब रही बात, एक शिक्षित आदमी अगर अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने राज्य के लोगों को, अगर आबादी के तरफ से देखिए तो सबसे कम तो बेचारे वही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो आपको जगा रहा है तो जो आदमी जगाने वाला होता है, मेहनत कश होता है, उस पर शक मत कीजिए। वही हम बोले कि मुसलमानों का तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, इजलास कर लिया, और भी है जो भी कहा कि उनका इजलास सबका कर रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं? आप एक बात बताइए, इतनी सारी मीटिंग की, 2 मीटिंग मुसलमान की, क्या आप लोग को खारिज हो गया? क्या मतलब है? उसी पर फोकस लग रहा है। नहीं, आपको कैसे लग रहा है? नहीं, इसमें जो आए हैं लोग ये दमदार लोग। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके उनके सारे मिश्रा जी, पंडित जी, तो वहां आप क्यों जातिवाद पे इसको बांट रहे हैं? जातिवाद पे मत बांटिए इसको। मैं आपको इसमें इनपुट दे रहा हूँ। क्या एक मिनट रुक जाइए, इनके सवाल का एक जवाब ये बात है कि बापू सभागार 4 बार भरा गया है, मैं उसमें शामिल था। बापू सभागार के 4 मीटिंग में, एक ही मीटिंग में पूरी पार्टियां की चूल हिल गई हैं। हर मीटिंग में मुसलमानों की तादाद बिल्कुल नहीं। हमारे पिछले मीटिंग में महिलाओं का भी हुआ था, जो अल्पसंख्यक, उसमें मुसलमान लोग की महिलाएं काफी तादाद में बढ़ चढ़ कर आई। हाँ, उसमें थी, लेकिन आपको मैं पिछली 3 मीटिंग्स जो मेल की थी, ये 4थी मीटिंग जो आप बता रहे हैं महिलाओं की, माइनॉरिटी की ये 5वीं मीटिंग है। और वो जो 3 मीटिंग्स पहले की गई हैं उसमें सभी धर्म और सभी जाति के लोग थे, सिर्फ मुसलमान नहीं थे। लालू परिवार का, लालू क्या तो परिवारवादी होने की बात करते हैं आप लोग। प्रशांत किशोर ने अपनी खातिन कांग्रेस में अपनी अलिया को आवाम में प्रोजेक्ट किया, क्या कहते हैं? कौन सी बुरी बात है? उन्होंने प्रोजेक्ट किया, क्या कहा कि लड़ेंगे इलेक्शन? ऐसा तो नहीं था। क्या उन्होंने कहा? आप लोग एक बात बताइए, अगर कोई भी आदमी सम्मानित व्यक्ति पति पत्नी के साथ आता है तो आप इसका बात कर दिए। एक बात बताइए, आप लोग जितनी परिवारवाद किसको कहते हैं? आप परिवारवाद किसको कह रहे हैं? परिवारवाद उसको कहते हैं जब वो अपने मन से ये कह देते कि हमारे परिवार के 5 सदस्य इससे इलेक्शन लड़ेंगे, परिवारवाद इसको कहते हैं। अगर कि कोई सी इंसान ने महिलाओं की मीटिंग में अगर वो लेके नहीं आते तो आपकी महिलाएं कहती कि अच्छा हम लोग घर से निकलें और अपनी महिलाओं को आप घर में बैठा कर रखिए, तब आप पत्रकार ये पूछते। तो उन्होंने अपने वाइफ को सामने लाके ये बता दिया कि जिस तरह पूरे बिहार की महिलाएं कांधा दे रही हैं, मेरी पत्नी भी अमेरिका से आई है बिहार कांधा देने के लिए। ये जवाब आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह से जन दबाव पर पहुंच रहा है, इस दबाव के नतीजे में जदयू और राजद पे फिर से मिल जाने की कोई संभावना है? कल नीतीश और तेजस्वी को मुलाकात हुई। देखिए, आप जो चाह रहे, ये सवाल उनका है, उनसे पूछिए। हमसे ये पूछिए कि हमसे लोग डर रहे हैं, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, खत्म हो गई बात। आवाम हमको एक्सेप्ट कर रही है, यही समझिएगा ना। वो मिलेंगे कि नहीं मिले, उनके जवाबदेही हमारे ऊपर थोड़ी है। वो तो रोज मिलते हैं, रोज बिछड़। आप पत्रकार हैं, आप जाके तेजस्वी जी को मशवरा दीजिए कि बीजेपी से मर्ज कर लें खुद को, उससे ज्यादा और कुछ बचा नहीं। कभी इधर कभी उधर। जी, आप सफल व्यक्ति हैं, आपकी बात समाज में लोग सुनेगा, इसी कारण से आपके जैसे लोगों को लाया जा रहा है, ये हमारा मानना है। आपको लग रहा है कि प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि जो पलायन लोग कर गए हैं वो भी वापस आएंगे बिहार जैसे गरीब राज्य में? ये संभव है कि आप पलायन न सिर्फ रोक देंगे बल्कि जो लोग बाहर गए उनको आप वापस लाएंगे? अमेरिका का इतिहास पढ़ा है कभी आपने? दुनिया का सबसे कामयाब मुल्क है, दुनिया का सबसे। अपने आज़ादी के 65-70 साल तक माफिया राज था वहाँ, लेकिन फिर जब चेंज आया, वहाँ के संविधान पे लोगों ने ये किया और लोगों को शिक्षित किया गया पूरी तरह से। आज वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। जो कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो अपने लोगों के बल पे कह रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छा रोड मैप है और वो कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन ही सवाल कर करके पूरे दीजिए, कुछ खामी निकले तब कीजिए तो अच्छा लगेगा। अभी आप लोग चेक कर दीजिएगा,
तो घड़ा भरेगा। आपसे जानना चाहेंगे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, घबरा कह रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम 4 बड़ी इंडस्ट्री डाल देंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा दिमाग में ये बैठा कर रखिए, प्रशांत किशोर के पीछे कोई कमजोर लोग नहीं है। 4 बड़ी फैक्ट्री डाल देंगे अगर यहाँ के लोग चाहेंगे तो। एक सवाल ये है सर मेरा कि जन स्वराज तीसरे मोर्चे के रूप में देखा जा रहा है बिहार में। सर, आपकी लड़ाई इंडिया से है कि इंडिया से? मैं इसका जवाब आपको देना चाहता हूँ। हम ऑप्शन में नहीं हैं, पार्टियां ऑप्शन में हैं। हमारी लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारी लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज है। एक ही ऑप्शन है आपके सामने, वो है जनसुराज और एनडीए। आपको उनमें से एक चुनना है, नौजवानों को ये तय करना है। आपका कॉन्टेस्ट है, उसके क्या सबूत? जी, आप बोल रहे हैं कि आबादी के हिसाब से हम जो बंटवारा करेंगे टिकट का। जी, अब ये भाजपा के अंदर ज्यादातर जो है फॉरवर्ड कास्ट है। आप फॉरवर्ड कास्ट हो सकते हैं, आपकी आबादी ही नहीं, आप आबादी के हिसाब से टिकट मांगे तो तमाम का तमाम मुसलमान जाएंगे, जहाँ पर जाना बैकवर्ड जाएंगे और दलित जाएंगे। इनमें आप वोट बांट रहे हैं, यहाँ के फॉरवर्ड में बांट रहे हैं, जो कि यानी कि इंडिया का मेन स्ट्रॉन्ग वोट है। फॉरवर्ड ब्लॉक कितना 12% है बिहार में, 15 नहीं 12% है सेंसस के मुताबिक। आप पहले ही से सारा फैसला कैसे शुद्ध समझ ले रहे हैं अपने से करके? भाई आप बात को समझिए, हम अपने आप को, अपने बिहारी भाइयों को संभालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग आ रहे हैं। अब ये रिजल्ट के वक्त में आएगा, पहले से हमको पंडित जी समझा है या मौलवी साहब कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके सामने। अरे भाई आप वो सवाल कीजिए जो प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकल जवाब आपको देंगे ना। हम ये आपको बता दे रहे हैं कि साहब अल्पसंख्यक समाज है। आपका क्या नाम हुआ जी? इरफान बख्शी साहब आपकी कम्युनिटी को बहुत बुरी तरह यहाँ ला रहे हैं, ये दिमाग में रखिएगा। आप बिल्कुल बहुत बुरी तरह लेके आ रहे हैं। आप सबसे बड़ी तादाद में, वोटर में 18% है, इतनी बुरी तरह लाएंगे कि यही आपको वजन दिखाएगा। जब 40 ही 42 हो, जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर, हम भी यहाँ पे आ गए, इनके लिए एड़ी चोटी एक लगा के हम लोग एक करेंगे। क्या कारण है कि वो प्रशांत किशोर बाइट देने से कतराते हैं? में इतने सारे अवैध संबर हैं, आपको बाइट देने के लिए सब काम एक ही से ले लीजिएगा, क्या चाहते हैं? कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बाइट दिया उन्होंने। वो बाइट देने से उनको कई बार, देखिए इंडिविजुअल बाइट इज नॉट पॉसिबल। देखिए ऐसा है कि एक बड़े नेता का रेगुलर इतनी बिजी शेड्यूल से बाइट लेना इंडिविजुअल पत्रकारों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बहुत सारी बातें आपके मीडिया के सभी प्रमुख मीडिया से भी, आपकी मीडिया, और उन्होंने तो सब मीडिया को वैल्यू दिया। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग रेगुलर उनके टच में हैं। आप चाहिएगा तो आप हमारे साथ मिल लीजिए, हम आपका बाइक अकेला करवा देंगे। अशफाक साहब एक पर्सनल प्रश्न है मेरा कि आप एक पुराने सियासतदान हैं, आप अपनी पार्टी भी सिलसिला, क्या कारण है कि आपने जनसुराज की? आप इस बात को तो हमने उसी दिन कहा, मेरी आइडियोलॉजी वो सारी वही है जो प्रशांत किशोर जी आज लॉन्च कर रहे हैं। यकीनन हम अकेले कामयाब नहीं थे, हम जुड़ गए इनके साथ। नदियाँ मिल के ही समुद्र बनता है, हम वही कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई बड़ी क्या लग रहा है 2025 में क्या लग रहा है? इंतजार किया, अब हमको पंडित जी काहे बना रहे हैं? We don't do predictions. We believe on observations. हम 243 सीटों पर, हमको मौलवी साहब समझ रहे हैं, पतरा खोला निकाल के बता दिया हो जाएगा। ये सब प्रशांत बाबू बता रहे हैं। पब्लिक से पूछिए ना, हमसे पूछिए कि हम मेहनत कितना करेंगे। हम मेहनत बहुत करेंगे, हम लोगों को अपने तरफ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हर वो बात जो प्रशांत जी कह रहे हैं, एक रोड मैप बना के उसको अमली जामा पहनाने के, हम थ्योरी बेस नहीं, अगर आप हमको जानते हो तो ये समझ लीजिए। अर्श पर या फर्श पर अब जीतेंगे हम ही, आपने भी कहा अंबर सर, क्या मतलब ये ईवीएम का कोई खेला यहाँ भी है क्या? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, हमने ये कहा नहीं, मैंने आपको ये कहा कि देखिए हम लोग जिस तरह से गांव-गांव में कैंप लगा के इतने बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता के साथ जनता को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम 243 पे इलेक्शन लड़ेंगे और बिना किसी समर्थन के सरकार बनाएंगे। छोटा मोटा खेमा हो सकता है हमसे अलग हो, बट जीतेगा तो जनसुराज ही, मैंने ये कहा है।
जीतेगा तो सरकार बन रही है। हाँ बिल्कुल, आप मिठाई बनवा के रखिएगा, हलवा घर का। बिल्कुल, हम सभी लोगों को इस बात की खुशखबरी देना एक दूसरे को कि कोई एक बदलाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है। बस इसी बात से आप सब खुश हो जाइए। जी, आमतौर पर लोग कहते हैं मुसलमानों को ज्यादा फोकस पसंद होता है, तो माना अगर 1 लाख लोग आ रहे हैं वहाँ, जो 2 लाख लोग आ रहे हैं, तो सब के सब मुसलमान ही होंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग अभी अशफाक साहब ने कल हम लोगों को कमिटमेंट दिया है अपनी टीम के मीटिंग में। हम लोगों के साथ जो बैठक में हम अपनी अशफाक साहब को वोट करते हुए कह रहे हैं कि 18,000 लोग पूरे बिहार से, अगर 1 लाख आप बोल रहे हैं तो पक्का 18% लोग का अलग से खाने का इंतजाम, उनके रुकने का, सब जो भी लोग आने के लिए तैयार हो रहे हैं उनके लिए एक रोड मैप अभी से ही पार्टी के प्रमुख नेताओं ने, हम लोगों ने भी बैठ के हमारे जो अपने दूसरे लोग हैं उनके साथ प्लानिंग शुरू कर दी है। 18,000 लोग तो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी आपके सामने बैठी है जो लेकर आएगी। तो मतलब 80,000 मुस्लिम होंगे? बिल्कुल, उस दिन ही आपका सब जवाब मिल जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि 82,000 लोग जो मुसलमान नहीं हैं वहां, वो आपके सामने खड़े होंगे। और हम लोग ये 1 लाख तब बात कर रहे हैं जब हमारा मैदान गांधी मैदान नहीं होगा। तो अगर हम इसी प्रोग्राम को शिफ्ट करके गांधी मैदान में करेंगे तो आबादी 10 लाख की होगी। ये भी बात है। ये तब जब हमें स्कूल में करना पड़ा, कोई स्कूल मैदान की बात हो रही है जहां आबादी के हिसाब से उसमें 1 लाख की कैपेसिटी है, तब ऐसा होगा। और 2 अक्टूबर को जो पार्टी रजिस्टर्ड हो रही है, इससे भी एक मुसलमानों को जवाब मिल रहा है कि हम गोडसेवादी नहीं हैं, हम गांधीवादी हैं। इसके बाद एक सवाल ये है आपसे, क्या वजह है कि जन स्वराज से लगातार मुसलमान का रुझान बढ़ रहा है? क्या कहें? मुसलमान को सबने बहुत परेशान किया है। इससे ज़्यादा क्या, आप मुसलमान हैं, आप खुद सोचिए। प्रशांत किशोर का अगर बाइट आप ले लीजिएगा तो आपकी टीआरपी बढ़ेगी कि नहीं, पहले बता दें, बढ़ेगी कि नहीं। अगर आपको आज 500 लोग देख रहा है, प्रशांत किशोर का ले लीजिए तो 5,000 हो जाएगा, हो सकता है 50,000 हो जाए। बस इसी तरह बिहार की पब्लिक भी देख रही है कि साहब अगर इस आदमी के स्तर पे सेहरा बांधते हैं तो बिहार आगे आ जाएगा। इसीलिए नहीं देना चाह रहे वो बाइट क्या? नहीं तो आपका इंडिविजुअल बाइट करा के रहेंगे हम। आपके न्यूज चैनल का नाम क्या है? ठीक, मैं आपका करवाऊंगा पक्का, आपका स्पेशली बाइट होगा। उनका एक और वीडियो चल रहा था कि ऐसे 2 तिहाई लोगों को चुनाव में लड़ाएंगे जो पहले कभी चुनाव नहीं लड़े होंगे या उनका बैकग्राउंड भी चुनाव से नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? आप आइए ना, तो आप ही कहीं आप आइए। आप चुनाव भी नहीं लड़ा है, इसमें भी लगे हुए, स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, तो आइए साथ में आके स्ट्रगल कीजिए। एनी मोर क्वेश्चंस? पीछे से आपने, हाँ प्लीज, हाँ वही कुछ। से बार-बार बोलते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से, और भाजपा की कोर पावर जो है आरएसएस है। आरएसएस से टैकल करने में 50 साल पुराना संगठन से कैसे टैकल करेंगे? आरएसएस से मेरे से जवाब चाह रहे हो प्लीज इनसे। बाबू प्रशांत किशोर ने इसका जवाब मेरे ख्याल से 1 तारीख की मीटिंग में दे दिया था। उन्होंने आंसर ये दिया कि 50 साल पुरानी संगठन है। अरे भाई तुम समझो इसको कि हाथी के सूंड में चूटी घुस गई, खत्म हो गया। इससे ज्यादा और तुमको क्या जवाब दें? अच्छा, एक सवाल ये है सर कि प्रशांत किशोर लगातार ये बोल रहे हैं कि मुसलमान का वोट मुझे नहीं चाहिए, मुसलमान वोट दे ना दे। नहीं, मुसलमानों के पीछे वो नहीं, आप खुद देखिए बात चलिए आप हाँ अच्छा आपने सवाल किया, इसका जवाब आप हमसे ले लीजिए। हम भी मुसलमान हैं, हम इस हैसियत से आपको बताते हैं। आपके घर में बच्चे होंगे, जब आपके बच्चे आपकी अच्छी बात को नहीं मानते हैं तो आप गुस्से में कुछ ना कुछ कहते हैं, जो हमको तुम्हारा ख्याल नहीं है, क्या आप उनका ख्याल नहीं करते हैं? वो मुसलसल समझा रहे हैं, लेकिन क्या ये भी महसूस होता है एक गार्जियन होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते लगता है इस कौम को कैसे समझाऊं जो तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे वोट से तो दियो जिसको 40 सीट तो जीता है, तो वो उनका गम और गुस्सा है मोहब्बत वाला, जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसको नफरत के अंदाज में मत देखिए। और उन्होंने आगे भी कहा था उसी लाइन के साथ कि हमें आपकी दुआ चाहिए, जो आप भूल गए। और हम